हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीसीआर टेबल एनालिसिस के बारे में। इस टेबल के एनालिसिस से आपको क्या हेल्प हो सकती है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो पीसीआर का जो एनालिसिस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। इस पीसीआर एनालिसिस की हेल्प से आप मार्केट के बड़े मूव को कैच कर सकते हो, हाई प्रोबेबिलिटी मूव को कैच कर सकते हो। किस टाइम पे किस सिचुएशन में मार्केट में किस तरह का ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए वो आप फिगर आउट कर सकते हो। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप किसी ट्रेड में हो, सपोज करो आपने कोई ट्रेड लिया है किसी भी एनालिसिस को देख के, तो आपको ये हेल्प करता है उस ट्रेड में या तो बने रहने में या फिर उस ट्रेड से आपको एग्जिट होने में। यानी आपको ये एक अच्छी एंट्री भी दे सकता है और एक अच्छी टाइम पर एग्जिट दे सकता है, यानी टाइमली एग्जिट दे सकता है, इवन इन द राइट ट्रेड और इन द रॉन्ग ट्रेड। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है और ये सिंगल हैंडेड एनालिसिस है, मतलब सिंपली आपको सिर्फ देखना है और डिसाइड करना है। बाकी के पैरामीटर्स ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ सोलली इसी को देख के ट्रेड करो, बट यस, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज देकर देख सकते हो व्हेन यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन ओआई डेटा। तो क्योंकि ये जो है इंट्राडे में आपको एक सेंटिमेंट बताता है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो किस तरफ झुक रहा है, राइट, टाइम टू टाइम। तो लेट मी डिस्कस इन डिटेल कि जो पीसीआर का जो टेबल है इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब एंट्री करनी चाहिए और कब इससे आपको एग्जिट होना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहला जो आपको देखना है कभी भी मार्केट में, यदि आप जैसे मान लो मार्केट थोड़ा सेटल डाउन होता है, मैं जिस टेबल की बात कर रहा हूँ वो टेबल ये है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पीसीआर की वैल्यू यहाँ पर आती है, नेट चेंज इन ओआई की वैल्यू यहाँ पर है और ये स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको दिख रही हैं ग्रीन में, यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको दिख रही हैं रेड में। तो भाई अब इसमें से आपको समझना क्या है, देखो इसमें से जो आपको ट्रेड लेनी है कैसे लेनी है, क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो समझो। कि समझो मार्केट अभी जहाँ पर ये जो एलटीपी चल रहा है, यहाँ पर आप एलटीपी देख सकते हो स्क्रीन पे, या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो प्राइस है इस प्राइस का मोमेंट आपको पता लग रहा है, या फिर आप चार्ट में देख रहे हो। अब जो प्राइस यानी जो एलटीपी का जो प्राइस चल रहा है, जो एलटीपी चल रहा है वहाँ से आप ये देखो कि मार्केट का जो प्राइस है, यानी ये जो है यहाँ पर आपको किस वैल्यू पे ये जो डेटा यानी 17,200 का जैसे डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू जो है नेगेटिव में, यानी ये जो रेड वाली वैल्यू है ये 10 लाख से ऊपर कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 17,200 की जो वैल्यू है ये दिख रही है आपको 20 लाख से अब कभी कभी आपने नोटिस करा होगा, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये तो आप शायद आपको पहले भी आपने इस चीज़ को देखा होगा, ये चीज़ आपने पहले भी मेरे से सुना होगा, मैं कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन जो मैं अब बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि भाई ये कई बार आपने देखा है कि भाई 17,200 पे है मार्केट, अभी 17,100 चल रहा है। तो क्या ये अभी क्या यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, तो क्यों ना हम कॉल साइड में एक ट्रेड बनाएं, हम इस वेट क्यों करें यहाँ पे जाने का। देखो क्या होता है जब मार्केट लाइव चलता है ना तो आपको डिसीजन लेना है। अभी आप सोच रहे हो 17,100 पे डेटा है, लेकिन 17,100 पे हमें अभी के सिनेरियो की बात करूँ, अभी का मुझे डेटा देखना हो तो मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा वो सपोर्ट यहाँ पर है नहीं, ठीक है। यहाँ पे केवल 4 लाख का है, जो ग्रीन में दिख रहा है वो एक्चुअली सपोर्ट बताता है। तो ये आपका 10 लाख से ऊपर, यानी कोई भी वैल्यू जो है 10 लाख से ऊपर है तभी हम उसको कंसिडर करते हैं एक वैलिड सपोर्ट के रूप में। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि 20 लाख से ऊपर है तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस वाली वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी क्या होगा, मार्केट जैसे 17,000 पे है, अभी यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब आप देख रहे हो ऊपर जाने से दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो ये वैल्यू रिड्यूस होनी चाहिए, और रिड्यूस होकर यदि ये 10 लाख से नीचे चली जा रही है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। यदि मान लो ये 20 लाख से 12 लाख हुआ, 11 लाख हुआ, विच इज़ फाइन, 10 लाख तक एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। 10 लाख से नीचे जाता है तो थोड़ा एक हमें चिंता की बात है। लेकिन क्या है कि यदि ये नहीं जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 17,200 के आसपास से एक पुट की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल आपने देख लिया कि भाई आज का जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव सेंटिमेंट है, ये आप कहाँ से देख सकते हो, देखो ये देखने के लिए हालांकि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको आता है यहाँ पर सेंटिमेंट, यहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव यहाँ पर देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ओवरऑल क्या आपको एक ट्रेंड पता लग गया कि भाई ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सेंटिमेंट जो है मेरा
नेगेटिव सेंटीमेंट में मार्केट ट्रेड कर रहा है या पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि भाई जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचेगा मार्केट, यानी इसके आसपास पहुंचेगा, यानी 17,180, 17,180, ठीक है, या 160 के आसपास पहुंचा 17,000, तो यहाँ से क्या होगा, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ पुट साइड में। बात ध्यान रखना है कि भाई आप क्या 30-40 पॉइंट का एक स्कोप लेके आप ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, यानी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से आप एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को ले सकते हो। तो ये आपको सिंपली बता देगा कि भाई यहाँ पर आप इस ट्रेड को ले सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई यदि आप समझो आपने ट्रेड लिया, अभी आपने 17,180 से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। कैसे किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने देखा कि भाई यहाँ पर डेटा मेरा 10 लाख से ऊपर ही बना हुआ है, अभी 10 लाख से ऊपर है, नेगेटिव वैल्यू है, मींस कि मार्केट में प्रेशर है, मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देना चाहिए, यहाँ से एक जो है नीचे की तरफ जाना चाहिए, मार्केट वापस से नीचे की तरफ जाना चाहिए यदि ऊपर जा रहा है तो अभी 180 के आसपास यदि मार्केट पहुंच गया और वहां से आपने एक पुट की ट्रेड इनिशिएट करी है, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो दिस विल बी वेरी वेरी, और ये कहो कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि भाई इस ट्रेड में रुके कितना, ठीक है। अब रुकने का देखो क्या है कि आपने यहाँ से ट्रेड को लिया, अब आपको देखना है कि भाई 17,100 पे तो सपोर्ट है नहीं, 4,000 के आसपास है, तो आप इस ट्रेड में रुके रह सकते हो। इवन ये 80 पॉइंट नीचे भी गिर गया और 17,000 के आसपास भी आ गया, तो आप ट्रेल करके रुके रह सकते हो इस ट्रेड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रुके रह सकते हो सकता है 17,000 को ये ब्रेक करके और नीचे की तरफ जाए, क्योंकि नीचे की तरफ हमें जो अभी जो सपोर्ट मिल रहा है वो बिल्कुल नीचे मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखो कि हो सकता 17,000 पे क्या दिख रहा है, 25 लाख का डेटा दिख रहा है पॉजिटिव में। अब समझो कि 17,180 से आपने ट्रेड लिया, पुट का ट्रेड लिया, अभी ये 180 पॉइंट की पॉसिबल रैली आपको देखने को मिल रही है बेस्ड ऑन दिस डेटा, यानी यदि यहाँ से ये नीचे की तरफ गिरेगा तो 17,000 पे भी इसको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, बहुत रेयर चांसेस है, तो ये ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास, यानी 17,000 के आसपास, यानी कहने का मतलब है कि 180 से चलकर ये क्या करेगा, 17,000, 20 और 30-40 के आसपास से यहाँ पर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर, वहाँ पर जाकर ये मार्केट थमेगा नहीं, आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है डाउन साइड में, यदि हम इस डेटा को कंसिडर करें, इस तरह का डेटा आपको लाइव में देखने को मिलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अब बड़ा ट्रेड यानी आप 150 पॉइंट निफ्टी में आप ट्रेड कर पाओगे, 100 पॉइंट निफ्टी में ट्रेड कर पाओगे, और अच्छा तरीका क्या है, इसमें आप थोड़ा पार्शियली बुक कर लो, कॉस्ट पे लगा दो, या थोड़ा ट्रेल कर लो, उस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को सिक्योरली मैक्सिमाइज कर पाओगे। सेम चीज यदि क्या होता है कि सपोज करो आपने ट्रेड लिया, अभी आपने ट्रेड लिया और क्या होता है कि यहाँ पर आपने, अभी ऐसा भी तो सकता है ना कि ये थोड़ा सा रिवर्स चला जाए, ऐसे में क्या करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जानना कि समझो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चालू हुआ, 17,200 का डेटा जो हमें अभी 20 लाख से ऊपर दिख रहा है, ये हमने ट्रेड में तो एंट्री ले ली, 17,180 के आसपास से हमने एंट्री ले ली है, ठीक है, 17,180 के आसपास से एंट्री ले ली है हमने, स्कोप भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब ये जो है ये क्या होता है कि 10 लाख से नीचे चला जाता है, अभी 10 लाख से नीचे चला गया वैल्यू जो है, ठीक है, बिलो 10 लाख हो गया। अभी यदि बिलो 10 लाख हो गया तो आपको एकदम से घबराने की जरूरत नहीं कि आप एकदम से निकल जाओ, आप समझ रहे हो कि हो सकता है 17,200 है, 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट और ऊपर जाके ये अपना उसमें है, क्योंकि जो इतना नेगेटिव सेंटीमेंट था वो कहीं ना कहीं कैरी कर रहा है। यदि ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव जाता भी है, देखो क्या होता है ना कि फ्लो में डेटा यहाँ पर बनना स्टार्ट होता है, और एकदम से यदि आप समझो कि ये क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया 2 लाख, 2 से 3 लाख पॉजिटिव हो गया, तो भी नहीं घबराने की जरूरत है। आपको क्या देखना है कि यदि ये 8 से 10 लाख के आसपास पॉजिटिव हो गया, आप पुट ट्रेड में हो और ये वैल्यू 8 to 10 के आसपास पहुंच गई है जो कि नेगेटिव में थी, तब आपको श्योर शॉट तो फिर तो एग्जिट है ही है, फिर आपको एग्जिट कर देना है। ऐसे ही वाइस वर्सा करना है कॉल साइड की ट्रेड के लिए भी और पुट साइड के लिए ट्रेड के लिए भी। देखो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ यहाँ पर कि भाई ये जो 10 लाख की वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यदि ये 10 लाख से ऊपर है तो मेरे लिए, यदि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो वहाँ पर क्या है, जब वो उसके ऊपर जाएगा तो वहाँ से मुझे एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट करना है, ठीक है। और यदि थोड़ा बहुत ऊपर जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल स्टे टिल द टाइम कि जब तक वो जो रेड में वैल्यू थी, जो नेगेटिव वैल्यू थी, वो पॉजिटिव 8 to 10 लाख नहीं हो जाती है, मैं उसमें से एकदम से एग्जिट नहीं करूंगा। ये बात हो रही है जहां पर आप एक बड़े ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, और नीचे की तरफ जब ये जा रहा है तो मुझे देखना है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है। यहाँ के केस में देखो हमें क्या दिखा था,
ऑलमोस्ट 17,000 पे, यानी 200 पॉइंट की रैली की पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है। तो यानी नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे नीचे जाएगा यहाँ पर मैं या तो पार्शियल बुक करूँगा, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट पे लगाऊंगा, या फिर मैं इसको और नीचे ट्रेल करता हुआ एक बड़े प्रॉफिट को हंट करूंगा। ऐसा नहीं 10-12 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर हंट नहीं करने वाला हूँ, 10-12 पॉइंट के लिए हंट नहीं, यहाँ पे आप कम से कम 50-60 पॉइंट के लिए हंट जाओ। 50-60 पॉइंट के ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर। यदि आपको ट्रेड पकड़ रहे हो इसके बिहाफ पे, तो आपको सही से मैनेज करना है और कम से कम 50 से 60 पॉइंट की ट्रेड को पकड़ने के लिए जाना है। अच्छा, अब बात आती है भाई, ये ट्रेड तो हमने देख लिया, लेकिन इतनी जल्दी से हम इस ट्रेड को कैसे लगाएंगे? देखो, वो भी बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या यूज़ करना है। आपको यहाँ जिनी ट्रेड में आना है, ये जो जिनी ट्रेड का फीचर है यहाँ पर आना है, यहाँ से लॉगिन में आना है, और यहाँ पर जो फीचर है ट्रेड एज पर स्पॉट प्राइस, इस फीचर को आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको लॉट साइज डाल देना है। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होगा। 2 लॉट आपने लगाया, और इसमें आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो पहला जो टारगेट है, जो 50% लॉट साइज जो है आपका, वो क्या होगा, पार्शियल प्रॉफिट पे बुक हो जाएगा, यानी एक लॉट आपका 20 पॉइंट पे बुक हो जाएगा और टारगेट आपका 40 पॉइंट के लिए। अभी यहाँ पे मैं आपको मॉडिफाई करने की बताऊंगा कि मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। अब आप ट्रेड कैसे लोगे, आप ट्रेड क्या करोगे, स्पॉट। अब देखो हमने क्या करा था, मैं लेट मी टेक द सिनेरियो हियर। हमने क्या करा था, हमने ये करा था कि भाई 17,200 पे हमारा हर्डल अभी है, रेजिस्टेंस है। तो अभी मैंने क्या बोला था आपको कि भाई 17,180 के ऊपर जाता है तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी पुट साइड वाला। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वो देखो आप समझो, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लग देते हैं स्पॉट। अब स्पॉट का मतलब निफ्टी का प्राइस, निफ्टी का प्राइस 17,180 से ऊपर गया तो मेरा क्या होना चाहिए, 17,100 का जो है पुट, 17,200 का मुझे यहाँ पे पुट एग्जीक्यूट कर लेना है, या 300 के पुट को जो है एग्जीक्यूट पुट के ट्रेड को डालना है, यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अब अच्छा, एक तो सिनेरियो ये हो गया, मैंने 2 लॉट यहाँ पर डाला। अभी मुझे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस है कि मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव है, तो मैंने आपको एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझाई थी कि भाई क्या कर सकते हो आप, कि हो सकता है ये 17,180 के आसपास आपका ट्रेड हो सकता है ये 20-30 पॉइंट और ऊपर चला जाए। अब 20-30 पॉइंट यदि और ऊपर चला जाएगा तो आपका जो प्रीमियम है वो प्रॉब्ली जो है क्या होगा, 20-30 पॉइंट नीचे जा सकता है, 20-30 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो आपको मैं वहाँ पर क्या एडवाइस करूँगा कि आप वहाँ पर ये जो स्कोप वाला फीचर है इसको यूज़ करो। यहाँ पे स्कोप में डालो 20 पॉइंट्स और अगेन 2 लॉट यहाँ पर और डाल लो यदि, और यहाँ पर जो टारगेट है इस टारगेट को मॉडिफाई कर दो कम से कम 60 पॉइंट्स पे, ठीक है, 60 to 70 पॉइंट्स पे आप इसको, क्योंकि आप बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि आप यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि क्या होगा, यदि नीचे जाएगा तो 2 से 4 लॉट हो जाएंगे, 20 पॉइंट पे नीचे की तरफ एक और ये बाय कर लेगा और आप ट्रेड में बने रहोगे, आपका एसएल नहीं जाएगा। यहाँ पर एसएल को जो है आप एसएल को मॉडिफाई कर लो, आप यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल डाल दो, ताकि आप देखो ये क्या है ना, ये आप मॉडिफाई कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे 80 कर दो, ठीक है, 50 का एसएल डाल दो, 80 का टारगेट डाल दो या 100 का टारगेट डाल दो, ताकि आप उसको ट्रेल कर पाओ अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप यहाँ पे 80 का डाल दीजिए, आपका डायरेक्शन सही है तो आप यहाँ पे क्या करो 100 डाल दो। आपको एक्चुअली मॉनिटर क्या करना है, आपने इसको सेव कर दिया, अभी ये क्या करेगा, स्ट्रेटेजी सेव हो गई। अभी आपको यहाँ पे नीचे दिखने लगेगा कि भाई आपने क्या करा है, ये देखो यहाँ पे 17,180 के ऊपर जाएगा तो मेरा 2 लॉट बाय हो जाएगा, और यदि मेरा प्रीमियम 20 पॉइंट नीचे गया तो मेरा 2 लॉट जो है और बाय हो जाएगा। एक स्कोप है बेसिकली, ये पी साइड का ट्रेड बाय हो जाएगा। हम क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भाई 17,180 के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि 17,180 के ऊपर एक पुट की ट्रेड हम लेंगे। यहाँ पे 17,200 से ऊपर यदि 20-30 पॉइंट जाता है तो स्कोप को यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर करा हुआ है, ठीक है, स्कोप यूज़ करेंगे। टारगेट हम क्या कर रहे हैं, टारगेट हमने 100 क्यों डाला है, 50 का एसएल क्यों डाला है कि भाई मैक्सिमम जो है 50-60 पॉइंट का एसएल हम लेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट भी बड़े लेने की सोच रहे हैं। प्रॉफिट हम कहाँ लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था पीसीआर टेबल पे कि भाई हमारा जो सपोर्ट जोन था वो कहाँ था, वो 17,000 पे था। तो अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 17,000 पे हमारा सपोर्ट था, 17,200 पे हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, और जब प्राइस जो है, जब निफ्टी का जो प्राइस है, यानी ये वाला जो प्राइस है, जब आपको ये दिखे कि भाई ये इसके नज़दीक आ गया, यानी एक ब्रैकेट बना लो यहाँ से 20 से 40 पॉइंट की रेंज का एक ब्रैकेट बना लो कि ये 17,000 जो है 30 आ गया तो अब आपको, या 40 आ गया
तो ऐसे वाले जोन में आपको अलर्ट हो जाना है कि भाई अब या तो ये आपको 70-80 पॉइंट आप उस समय तक आपको आराम से मिल जाएगा, या फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हो। नहीं तो आप जैसे ही देखो कि भाई ये इस रेंज में आ गया, ये 20 से 40, 17,000 20-40 के रेंज में आ गया, जो सपोर्ट का लेवल था वहां पर ये आ चुका, तो आप मैन्युअली जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लो। फिर वहां पर आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, मैन्युअली प्रॉफिट को बुक कर लेना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से बड़े प्रॉफिट को जा सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट एक और चीज है यहाँ पर कि भाई जब आप ये चीज मॉडिफाई कर रहे हो, ये चीज आप तो कभी मॉडिफाई कर ही सकते हो, आपने ट्रेड लिया, मॉडिफाई कर लिया, आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। ये पीसीआर का जो एनालिसिस है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही रहता है कि जो हमारा पीसीआर का जो एनालिसिस है कि हमारे पास वैल्यू है क्या, यानी 17,200 के आसपास मुझे एक पुट की एंट्री लेनी है, और 17,050 17,000 इसके नीचे यानी इसके आसपास जब मार्केट पहुंच जाएगा तो मुझे यहाँ पर एग्जिट कर देना है। इन केस वी गेट रॉन्ग, 17,200 की वैल्यू जो है मार्केट ऊपर चला जाता है और ये जो वैल्यू है ये माइनस से जो है प्लस में 8 to 10 की हो जाता है, तो वो हमारे लिए शॉर्ट एग्जिट है। उससे पहले यदि हमारा 50 पॉइंट का एसएल चला गया, 40 पॉइंट का एसएल चला गया, तो हम वहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि ये ट्रेड से निकल जाए, 50-60 पॉइंट का एसएल ले लेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट भी वही इस हिसाब से ले रहे हैं कि हम 70-80 पॉइंट के प्रॉफिट को हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या एटलीस्ट 60 पॉइंट का एक मान के चलो आप टारगेट आप लेके चल रहे हो, 50-60 पॉइंट 60 पॉइंट 65 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा स्कोप भी रखना पड़ेगा अपने हिसाब से, और ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जो सेंटिमेंट मैंने आपको बताया कि भाई सेंटिमेंट कहाँ से आप चेक कर सकते हो, सेंटिमेंट चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप देख लो कि भाई ये जो सेंटिमेंट वाला जो टेबल है यहाँ पर क्या दिख रहा है। यदि ये सेंटिमेंट भी आपके फेवर में नेगेटिव में, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ भी आपको 200 का स्ट्राइक 200 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो विच इज़ वेरी गुड आई एम टेलिंग यू। तो अंडरस्टैंड दिस पीसीआर टेबल एनालिसिस एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। अंडरस्टैंड दिस कि कैसे ये काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी समराइज वंस अगेन फॉर यू गाइज कि भाई देखो आपको देखना क्या है, 10 लाख से ऊपर की वैल्यू देखनी है रेजिस्टेंस कॉलम, ठीक है। यदि उस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट जाता है और ट्रेंड भी मार्केट का वैसी है, तो वहाँ से बिंदास पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और उसको तब तक आप रखो उसमें जब तक कि उस वाले स्ट्राइक प्राइस पे जो डेटा जो है वो प्लस में 8 to 10 के नहीं हो जाता है, जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आपने देखी थी। ऐसा नहीं कि 2 लाख प्लस हो गया तो अब निकल के नहीं, 8 से 10 का एक वैल्यू जो वैलिड सपोर्ट की रेंज में चला जाए तो फिर आपको निकलना बनता है। उसमें होप में नहीं बैठोगे, आपको 30 पॉइंट का लॉस हो रहा है, 35 पॉइंट का लॉस हो रहा है, 20 पॉइंट का लॉस हो रहा है, 40 पॉइंट का लॉस हो रहा है, रेस्पेक्टली आपको निकल जाना है एंड ट्राई टू हंट फॉर अनदर ट्रेड। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मान लो मार्केट अभी चल रहा होगा कहीं पे 17,000 के आसपास आया है, सपोज को 17,000 के आसपास आया है और यहाँ पर वापस नीचे की तरफ आया और यहाँ पर स्टिल अभी आपको दिख रहा है अभी 10 लाख से ऊपर का डेटा है, तो यू कैन टेक अ कॉल ट्रेड हेयर। बेसिकली यहाँ पर आपको पीसीआर टेबल इज ओनली इनफ टू टेल यू कि भाई मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो किस डायरेक्शन में है, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। पीसीआर टेबल का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीसीआर को देख के आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। साथ में आपको कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है मैंने आपको बताया। ट्रेड एज पर स्पॉट का इस्तेमाल करो आप, ये बहुत अल्टीमेट फीचर है यहाँ पर जो हमने दिया हुआ है। यहाँ से ऑटोमेशन में ट्रेड्स होगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही स्ट्राइक प्राइस 17,180 को क्रॉस करेगा ऑटोमेटिकली ट्रेड आपका लग जाएगा। यहाँ पर 20 पॉइंट पे आपका पार्शियली बुक भी कर देगा। उसके बाद टारगेट के लैंड करेगा, टारगेट आपने ऑलरेडी 100 का डाला हुआ है। उसके बाद ये क्या करेगा, यदि वापस कॉस्ट पे आएगा तो फिर से आपका जो है ट्रेड ये एग्जिट कर देगा। बेसिकली ये एग्जिट कर देगा। यदि आपका पार्शियली भी 20 पॉइंट हो गया तो एग्जिट कर देगा। नहीं, आप ट्रेड में 20 पॉइंट तो कम से कम यदि आपको मिल जाते हैं तो आपका ट्रेड लॉस में नहीं जाने वाला। फिर से आपको लगता है तो फिर से आप उस पॉइंट पे ले लो, एग्जिट हो जाता है कोई बात नहीं, फिर से आप ले लो। तो इस तरीके से आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली आप इस फीचर को यूज़ करके आप जो है ट्रेड्स को ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर डे टू डे ट्रेडिंग, राइट, एंड यू विल एंजॉय व्हेन यू विल डू द लाइव एनालिसिस। और मैं लाइव मार्केट में भी टेलीग्राम पर आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पर जो एनालिसिस मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ मैं उसके बारे में टेलीग्राम पर स्टार्ट करूँगा शेयर करना, ठीक है। तो लेट्स मीट एट देयर एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड।